नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। पति पत्नी के सच्चे प्यार की रुला देने वाली कहानी। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। राम आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए थे। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। कल से जब से ऑफिस से आए हैं कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। ना तो सही से बात करी, ना ही बताया कि आखिर हुआ क्या है। वैसे मेरा नाम शालिनी है और हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, पर इन 6 सालों में इन्होंने आज तक ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। ये जब भी ऑफिस से आते थे मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते थे। बड़े ही हंसमुख स्वभाव के हैं ये। मुझसे बात किए बिना इनका एक पल भी नहीं कटता है। हर समय कुछ ना कुछ, शालिनी ये शालिनी वो, पर पता नहीं आज क्या हो गया है। खैर छोड़ो, शाम को खुद ही बताएंगे। देखना आप सब। अरे ये देखो, ये अपना टिफिन तो यहीं भूल गए हैं। हद करते हैं। एक तो सुबह से उठकर इनके लिए खाना बनाओ और ये देखो यहीं छोड़कर चले गए हैं। लगता है हमें ही देने जाना पड़ेगा। चलिए, मुझे देखकर इनका मन भी खुश हो जाएगा। फ़ोन करके बता देती हूँ कि मैं आ रही हूँ टिफ़िन लेकर, पर ये सोच रही हूँ कि ना ही बताऊँ। अचानक मुझे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और जो भी चल रहा है उनके दिमाग में थोड़ी देर के लिए ही सही इनका ध्यान तो हटेगा उससे। चलिए आप सब भी मेरी स्कूटी का आनंद लीजिए। अरे आज रिसेप्शन पर राधिका नहीं है, लगता है आज वो छुट्टी पर है। राधिका बहुत मिलनसार लड़की है और हमारी दोस्त भी है। उसको इन्होंने ही नौकरी दिलवाई थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो बेचारी अकेली पड़ गई थी। बहुत खोजने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। तब पड़ोसी होने के नाते मैंने ही इनको बोला था उसकी मदद करने को। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट की जॉब ही लग पाई। मैं जब भी ऑफिस आती हूँ राधिका से बैठकर खूब गप्पे लड़ाती हूँ। वैसे आप सब भी अब तक मुझे इतना तो जान ही गए होंगे कि मुझे गप्पे लड़ाने की बहुत आदत है। शर्मा जी मेरे ये कहाँ हैं? अपनी सीट पर नहीं दिख रहे हैं। वो ये आज अपना टिफिन घर भूल आए थे तो मैंने सोचा मैं खुद ही आकर दे दूं। मैंने दूर आते दिख रहे शर्मा जी से पूछा, टिफिन भूल गए? शर्मा जी ने भौचक्के होते हुए पूछा, पर भाभी जी वो तो कल से 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। कह रहे थे कुछ काफ़ी पुराना काम बाकी है, उसे पूरा करना है। अरे हाँ हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, याद ही नहीं रहा और यहाँ चली आई। वो आदत है ना, जब भी कुछ भूलते हैं यहीं चली आती हूँ। मैंने खुद को और बात को संभालते हुए बोला, चलिए शर्मा जी फिर मिलना होगा। हे भगवान, ये सब क्या है? ये मुझसे झूठ तो कभी नहीं बोलते हैं। आखिर ये सब क्या है? चलो दोस्तों, मुझे बहुत टेंशन हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पहले घर चलते हैं, कहीं ये घर पर ना गए हों। चाबी भी मेरे पास है। ओम हरम हरिश्चंद्रम हनुमंते हलायुद्धम पंचकम श्री स्मर्य नित्यम घोर संकट नाशिनम। बुदबुदाते हुए मैं घर पहुंची। सबसे पहले इनको फोन लगाते हैं, ये ठीक भी है या नहीं। ओफो, रिंग जा रही है पर ये उठा क्यों नहीं रहे हैं। हेलो शालिनी, क्या हुआ? आज लंच टाइम से पहले ही फोन कर दिया। क्या बोलूं क्या पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ठीक तो हैं ना? आज सुबह से मन बहुत घबरा रहा था तो कॉल कर लिया और आप टिफिन भी घर पर भूल आए। आप कहें तो मैं लेकर आ जाऊं ऑफिस? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घबराओ मत। वो
ऑफिस में काम काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जल्दी निकल गया था। तुमको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सबके साथ में मैं खा लूँगा। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए और शर्मा जी और राधिका को मेरा हेलो बोल दीजिएगा। मैंने कपकपाती आवाज़ में बोला। लो तुम खुद ही हेलो बोल दो, राधिका यहीं मेरे पास में ही है। राधिका सुनो, शालिनी हेलो कह रही है। हेलो भाभी, पीछे से राधिका की आवाज़ आई। हेलो राधिका, कैसी हो? बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आई, आज शाम को इन्हीं के साथ घर पर आ जाओ, रात का खाना साथ में खाते हैं। मेरी आवाज़ अभी भी कपकपा रही थी, पर फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए बोला, हाँ भाभी, वो आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है, इसीलिए आना नहीं हो पाया। चलिए आज ही आती हूँ, फिर साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। राधिका ने बड़े प्यार से बोला। अरे भाई, सब बातें तुम ही कर लोगी या थोड़ी सी हमें भी करने दोगी? पीछे से राम ने राधिका से कहा। राधिका ने खिलखिलाते हुए फ़ोन इनको दे दिया। सुनिए बेगम साहिबा, आज आपके लिए आपके फेवरेट समोसे ले आऊं, खाएंगी आप? राम ने बड़े प्यार से प्यार भरे अंदाज में पूछा। जी जी, जो आपको ठीक लगे, बोलकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। एक तरफ तो राम के इस प्यार से अचानक मुझे घिन सी आने लगी है, दूसरी तरफ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? राम ऐसा कभी कुछ भी कर ही नहीं सकते। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, हम अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं। वो 6 साल वो प्यार, वो धोखा तो नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। मुझे इन्हें वक्त देना होगा, समझना होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, मेरे राम ऐसे हैं ही नहीं। मैंने मन में खुद को दिलासा देते हुए सोचा। दोस्तों, यकीन मानिए, आज से पहले इतना डर, इतनी घबराहट मुझे कभी नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। सामने से जाकर राम से पूछ लूं या इंतजार करूं उनके बताने का। दोस्तों, मेरा दिल अब बस इतना ही चाहता है, जो भी नज़र आ रहा है ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी हुआ तो शायद मैं जी ना पाऊं। एक तरफ मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ राधिका पर मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इंतकाम की आग ने मुझे झुलसा सा दिया है। अब शायद मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना होगा। मैंने अपने आंसू पोंछे। मेरा सारा प्यार अब गुस्से का बवंडर बन चुका है और अब मुझे इस धोखे का कर्ज उतारना ही है। हेलो, सुनिए जरा, आज घर में कई सारे चूहे दिख रहे हैं। शाम को आते हुए जरा चूहे मारने वाला जहर ले आइएगा। मैंने झट से राम से फ़ोन पर बोला। अब मुझे अपनी या किसी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस किसी भी तरह से उन दोनों से बदला लेना था। बिल्कुल बेगम साहिबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलिए अच्छा काम खत्म कर लूं, फिर आकर ढेर सारी प्यार भरी बातें करेंगे। राम थोड़ा शरारती होते हुए बोले। अरे आप आइए तो सही, फिर ही तो सब होगा, पर ध्यान से चूहे मारने वाला जहर लाना मत भूलिएगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया और मैं फटाफट खाने की तैयारी करने लगी। खास मेहमान जो आने वाले हैं, आज अपनी दोस्त और प्यार की ऐसी खातिरदारी करनी है कि ज़माना भी याद रखेगा कि बेवफाई का अंजाम क्या होता है। राधिका और इनको दोनों को पनीर बहुत पसंद है। आज इनके मन की एक आखिरी डिश बना ही देती हूँ। मैं क्या करने जा रही थी, ये सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मैं वहीं किचन की ज़मीन पर पड़े पड़े घंटों रोती रही।
पर फिर दिल को पक्का करके उठी। मुझे नहीं पता है कि मैं जो भी करने जा रही हूँ वो सही है या गलत, बस इतना महसूस हो रहा है मुझे ये करना ही होगा। क्यों मर्दों को लगता है कि एक लड़की की जिंदगी से खेलना इतना आसान होता है? क्यों उन्हें मेरा प्यार नजर नहीं आया? अरे कम से कम मुझे एक बार बता तो देते तो शायद मैं खुद ही इनकी खुशी के लिए रास्ते से हट जाती। पर अब नहीं, अब इन्हें ही रास्ते से हटना होगा। जब सीता मैया को राम भगवान छोड़ सकते हैं तो मैं भी एक बेदर्द इंसान को राम से मिला ही सकती हूँ। हे राम, मुझे इस पाप की जो भी सजा देनी हो आप दे देना, पर इन्हें तो सजा मैं ही दूंगी। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। मैं भी खाना बनाकर इनके आने का इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर आहट हुई। ये दोनों आ चुके थे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ये गुलदस्ता लिए खड़े थे। माई लवली वाइफ के लिए एक प्यारा सा तोहफा, ये बोले। बगल में राधिका भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे देखते ही मुझसे गले लगी। मुझे ये सब नाटक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो बस खाने के टाइम का इंतजार कर रही थी। और राधिका, कैसा चल रहा है सब? मैंने भी झूठे मुंह पूछ लिया। बस भाभी बढ़िया, इम्तिनान से बैठकर बातें करेंगे। अभी तो आप ये लीजिए, आपके फेवरेट समोसे, और ये आपका जहर चूहों वाला। राधिका ने कहा। हम सब नाश्ता करके टीवी के सामने बैठ गए और इन्होंने टीवी पर आ रही एक मूवी लगा दी। वो दोनों बीच बीच में मुझसे कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, पर मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। जैसे ही मूवी खत्म हुई मैंने झट से खाना लगाने की पेशकश कर दी। चूँकि टाइम भी काफ़ी हो गया था तो सब ने हामी भर दी। भाभी, मैं आऊँ साथ में आपकी हेल्प करने को, और मुझे आपसे बात भी करनी है। राधिका ने बड़े सरल लहजे में मुझसे पूछा। अरे नहीं नहीं राधिका, तुम आराम से बैठकर बातें करो, दिन भर की थक कर आई हो, मैंने बोला। पर मन में मेरे यही चल रहा था कि अब इस कलमुही से मुझे तो कोई बात ही नहीं करनी है। मैंने फटाफट गुस्से में चूहे मारने के जहर का पूरा पाउडर ही दोनों की सब्जी में मिला दिया और खाना सजाकर टेबल पर लगा दिया। आइए भाभी, आप भी बैठिए ना, साथ में ही खाते हैं। आप अपनी रोटियां भी सेक लाइए, राधिका ने जोर देते हुए कहा। तो मैंने भी हामी भर दी। मैं भी अपनी थाली सजा के ले आई और इनके बगल में आकर बैठ गई। आज मैं इनको अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती थी और मैंने किया भी यही। एक एक कोर मुझ पर भारी पड़ रहा था, पर मैं रुकी नहीं। राम भी मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे। ऐसा लगा मानो कुछ कह रहे हों, पर आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था, चाहे वो मेरा प्यार ही क्यों ना हो। खाना खत्म हो गया। मैं अब बस होने वाले तमाशे का इंतजार करने लगी। पता नहीं इतनी हृदयहीनता मुझ में कहाँ से आई, पर सच ही बता रही हूँ, मैं चाह रही थी कि सब जल्दी हो। मैं अपने ख्यालों में खोई ही थी। राधिका की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। भाभी आइए ना, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पता नहीं कहाँ खोई हैं आज आप। आ जाओ, जल्दी जाओ, कुछ बताना चाह रही है वो। राम उसको सपोर्ट करते हुए बोले। पता है मुझे ये जो भी बताना चाह रही है। मैंने झुंझलाते हुए मन में सोचा। हाँ राधिका आई बोलकर मैं राधिका के पास आ गई। भाभी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
पर प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। राधिका ने बेहद दबी हुई आवाज़ में मुझसे कहा, हाँ तुम पूरी बात तो बताओ, फिर सोचूंगी। मैंने रूखे अंदाज में कहा, भाभी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे कई महीनों काफ़ी तंग कर रखा है। उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं और उसके बदले वो हर महीने मुझसे कुछ ना कुछ पैसे लेता रहता है। कल भी वो ऑफिस आया था पैसे लेने, पर मैंने पास पैसे ना होने की वजह से उसने मुझसे मारपीट शुरू कर दी। ये सब राम ने देख लिया। मैं इनको कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर मुझे इतना रोना आ रहा था कि मेरे मुंह से सब कुछ निकलता चला गया। मुझे लगा राम मुझे गलत समझेंगे, पर इन्होंने मुझे न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि आज उसके घर जाकर उसके मोबाइल और लैपटॉप से सब कुछ डिलीट कराकर उसका कबूलनामा भी फ़ोन में रिकॉर्ड कर लाए हैं। महीनों बाद मुझे ज़रा सा सुकून मिला है, वो भी बस आप लोगों की वजह से। राम तो आपको कल ही सब कुछ बताने जा रहे थे, पर मैंने उन्हें आपकी कसम दे दी थी, इसीलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया और अभी भी मुझे ही बताने को बोला। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। भाभी प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझना, मुझसे अनजाने में भूल हो गई जिसका वो फ़ायदा उठा रहा था। राधिका सब कुछ एक सांस में बोल गई और रोने लगी। भूल तुमसे नहीं मुझसे हो गई है राधिका। राधिका की बातें सुनकर मुझे बेहोशी सी आ गई और मैं अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। मुझे जैसे ही होश आया मैंने पाया कि मैं अपने कमरे में हूँ और राम और राधिका मेरे बगल में ही बैठे हैं। मैं तुरंत चीखी, जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करो। राम तुम दोनों के खाने में जहर था, जल्दी फ़ोन मिलाओ। मैं उठी और पागलों की तरह अपना फ़ोन खोजने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? जल्दी डॉक्टर को फ़ोन मिलाओ। कोई मुझे मेरा फ़ोन दे दो प्लीज़। हमारे खाने में जहर, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? शालिनी तुम्हें अचानक क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक है। देखो हमें राम ने मुझसे कहा, अभी मेरे पास कुछ भी समझने का समय नहीं है। मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। राम तुम बस जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो अभी। मैंने हड़बड़ाते हुए राम से कहा। शालिनी पहले मेरी बात सुनो। राम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं। मैं लगभग चीखते हुए बोली, हटो मेरे रास्ते से। मैंने सामने खड़ी राधिका से कहा और आगे वाले कमरे की तरफ भागी। सामने ही मेरा फ़ोन पड़ा था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और हमारे फैमिली डॉक्टर को तुरंत घर आने को कहा। डॉक्टर साहब सुनिए, गलती से खाने में चूहे मारने वाला जहर गिर गया और सब ने खाना खा भी लिया है। आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए और अगर कुछ दवा मार्केट से लानी है तो वो भी बता दीजिए, मैं भाग कर ले आती हूँ। नहीं, आपको ऐसे कोई दवा नहीं देगा। मैं फ़ौरन ही निकलता हूँ, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब ने बोला तो थोड़ी सांस में सांस आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो राम और राधिका दोनों ही मेरे पीछे खड़े मेरी बातें सुन रहे थे। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कैसा लग रहा है तुम दोनों को? कुछ सर दर्द, घबराहट या पेट दर्द या कुछ भी अजीब सा महसूस हो रहा हो तो बताइए। हे भगवान, ये मुझसे कैसी भूल हो गई है। अपने होने पर भी मुझे शर्म आ रही है। अरे अरे जरा शांत हो जाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है, बस हल्का सा पेट में दर्द महसूस हो रहा है। राम ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पेट दर्द तो मेरा भी हो रहा है। राधिका भी राम की तरफ देखकर बोली। फिर दोनों एक ही साथ हंसते हुए बोले, अरे इतनी चौक खड़िया खाने के बाद हल्का सा पेट दर्द तो हो ही सकता है। चौक
कैसी चौक? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने हैरान होते हुए पूछा। राम ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और मुझे आराम से सोफे पर बिठा दिया और बोले, राधिका जरा अपनी भाभी को समझाओ कि हम क्या कह रहे हैं। भाभी, वो चूहे मारने का जहर नहीं था, वो बोर्ड पर लिखने वाली चौक थी जिसे हमने पीस कर उस शीशी में भर दिया था। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, चौक से बदल दिया? पर कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खाने में जहर मिलाने जा रही थी? अब तो मैं पूरी तरह हैरान थी दोस्तों, पर मन में एक खुशी थी कि किसी को कुछ नहीं हुआ है। पर अब सब कुछ जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। भाभी, जब हम सब सामान खरीद ही रहे थे कि तभी हमें शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने हमें बताया कि आप सुबह ऑफिस आई थी। अब हम ये जान चुके थे कि आपको पता है कि हम दोनों ऑफिस में नहीं है बल्कि कहीं और साथ में है, और अचानक आपका चूहे मारने का जहर मंगाना सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता। इसीलिए हमने फौरन चूहे मारने की दवा की जगह चौक की शीशी से बदल दी। हमें डर था कि आप स्थिति को कुछ गलत समझकर खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले, इसीलिए हम फौरन भागे भागे आए। पर आपका शांत स्वभाव देख समझ गए कि अभी तक सब कुछ ठीक है। राधिका ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अरे हाँ, शर्मा जी को तो मैं भूल ही गई थी, मैंने रोते हुए बोला और राम को गले लगा लिया। भाभी, भूल तो आप डॉक्टर साहब को भी गई हो, जल्दी उनको फ़ोन मिलाओ, नहीं तो उन्हें भी चाक वाला खाना खिलाना पड़ेगा। राधिका ने मजाक करते हुए बोला और हम सब खिलखिलाकर हंस दिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।